प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। थोड़ी देर शांत होके अपने गुरु का ध्यान। हृदय की खुराक है, हृदय को पुष्ट करना अति आवश्यक है। आपकी आंखों के सम्मुख, आपके हृदय में गुरु की छवि विराजमान है। गुरु किसी शरीर में नहीं, गुरु व्यापक तत्व है। आपके लिए ईश्वर कृपा करके गुरुजनों को साकार विग्रह दे देता है, एक आधार दे देता है। उस आधार का आप ध्यान करो, हृदय को बल मिलता है। जिस प्रकार से आप पूजन करना चाहते हैं अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का, उसी प्रकार से कीजिए। वो आपके जीवन के आधार है। लौकिक जगत में कोई व्यक्ति एक आध चीज ऐसी दे देता है, आप उसके भी आभारी हो जाते हैं। जब भी वो आपको दिखता है या मिलता है, आप उसे धन्यवाद करते हैं। गुरु ने आपको जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है, अज्ञान से हटकर प्रकाश की किरण आपको दिखाई है। ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, उच्च जीवन कैसा होना चाहिए, ये गुरु की बदौलत ही समाज को प्राप्त होता है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आप अपनी कृतज्ञता, धन्यवाद शब्द शायद छोटा हो, फिर भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर नवाकर उनके चरणों में प्रार्थना करो। जिस ज्ञान पथ पर आप ले चलना चाहते हैं, उसी पथ पर मैं अडिगता से चल पड़ूं मेरे नाथ। संसार की भूल भुलैया है ही ऐसी कुछ। मुझे लगता है बार बार मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं गिरता हूं। मुझे लगता है आप मुझे उठाते हैं, फिर भी मैं आपकी सुनता नहीं हूं। मुझे लगता है प्रेरणा बनकर आप मेरे साथ हैं। मुझे लगता है आप श्री चित्र, श्री विग्रह बन के मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मंत्र बनकर आप मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मेरी सांस बनकर आप मेरे साथ हैं। फिर भी ये भूल भुलैया ही कुछ ऐसी है, इस संसार की चकाचौंध ही कुछ ऐसी है कि मैं आंखें मेरी चौंधी आ जाती है और मैं सत्य असत्य में परीक्षण नहीं कर पाता हूँ और मैं कष्ट उठाता हूँ। उसका दोषी और जिम्मेवार स्वयं मैं हूँ। पर मैं अंतर चक्षुओं को जागृत कर सकूं, क्योंकि अब आप मेरे साथ हो, तो नेत्रहीनता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप मेरा हृदय हो, आप मेरा बल हो, तो निर्बल होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आप समर्थ हो और मैं आपका शिष्य हूं, तो असमर्थ होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। बस केवल एक इल्तिजा है, छोटी सी एक प्रार्थना है, छोटी सी। जब जब आप मुझे रोकें, जब जब आप मुझे कुछ कहें, जब जब आप मुझे प्रेरणा दे, बस मुझे सुनाई दे, इतना ही हो और मैं उसका पालन कर सकूं। इतना सामर्थ्य आप प्रदान करें मेरे नाथ। आपके लिए कुछ भी असंभव सा नहीं है। मैं असमर्थ हो सकता हूं, पर आप नहीं। मैं निर्बल हो सकता हूं, पर आप नहीं। मैं गिर सकता हूं, पर आप नहीं। मेरी पकड़ ढीली हो सकती है, पर आपकी नहीं।
मैं हृदय पूर्वक आपके श्री चरणों में बार बार नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ। मेरा हाथ थामे रखें, मेरी गलतियों को देखकर मेरे से मुख ना मोड़ें, मेरे हृदय की तार को आपके साथ जोड़े रखें और मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं अपने अंतर की आवाज को सुन सकूं। मैं वो कान कहाँ से लाऊं जो तेरे शब्द सुन सके, वो नजरें कहाँ से लाऊं जो तेरी नजर को पहचान सके, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरे प्रेम का एहसास कर सके। जितने भी रिश्ते आज संसार में बने हैं वो समस्त रिश्ते केवल और केवल स्वार्थ के हैं। ये आपने अनुभव किया होगा, नहीं किया है तो समय आने पर अवश्य करोगे। एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है, एक गुरु का संबंध ऐसा है जो स्वार्थ रहित आपको केवल और केवल उन्नत करना चाहता है। बस उसके लिए जान लुटा दो तो भी काफी कम है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे अंतर्निहित शक्ति, मैं तेरा आवाहन करता हूं। शक्ति तो मेरे पास है पर मैं अनभिज्ञ हूं। हे ज्ञान की शक्ति, हे बुद्धि की शक्ति, हे प्रेम की शक्ति, हे गुरु की शक्ति, मेरे अंदर उतर जा, मेरे हृदय में समा जा। मेरे द्वारा वही कर्म हो जो उचित हो, मेरे द्वारा वही कर्म हो जो तुझे पसंद हो। मैंने अपनी पसंद से वो हर कर्म करके देखा है, मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। मैंने वो हर चीज पाकर देखी है जो मैंने चाही है। मैं वहां गिरा हूं जहां मैंने चाहा है, पर अंततः मैं परेशान और दुखी हुआ हूं। अब मैं चाहता हूं तू जो चाहे बस मेरे से वही हो जाए। तू जैसा बनाना चाहता है मैं वैसा बन जाऊं बस। तू जैसे चलाना चाहता है मैं वैसा चल पड़ूं, बिना फरियाद के, बिना सोच के, बिना विचार के। इतनी मति भी तो आप ही दोगे ना, क्योंकि आप मति के दाता हैं, आप हृदय के दाता हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके लिए सामर्थ्य के बाहर हो। आप सब कुछ करने में समर्थ, ना करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ है। ओ मेरे दाता, मेरी भूलों को देखकर मुझे भुला ना देना। जैसा हो तैसा हो, आपका हो, तेरा हो, तू मेरा है, ये भी शायद मैं भूल जाता हूं। बस अब मेरे द्वारा वही हो जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं। मेरा हर कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए हो, मेरा हर कर्म आपकी खुशी के लिए हो, मेरा हर कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए हो। देख के भूले मेरी दाता मुझे भुला न देना, क्षमावान तुम सा नहीं, तुम सा कोई क्षमावान नहीं है, तुम सा कोई प्रीति का दाता नहीं है।
मुझे प्रसन्नता है मेरे गुरुदेव, मेरे परमात्मा। करोड़ों में आपने मुझे चुन लिया और अपने पास बुला लिया। इसका मतलब आत्मिक शांति का रास्ता मेरे लिए तो खुला है। इसका मतलब आज नहीं तो कल मुझे पार तो लगना है। इस बात की मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है।